हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ प्रियंका राजपूत फ्रॉम ऋषिकेश। तो आज मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं तपकेश्वर महादेव। तो मेरा आउटफिट कुछ ऐसा है। मैंने फ्रॉक पहनी है और मम्मी का आउटफिट है क्रॉप टॉप और मम्मी ने जीन्स पहनी है और तन्नू है। और बैग में हमने सारा सामान रख लिया है, 2 बैग है हमारे पास और मामी लोग आ रहे हैं हमें पिक करने। तो अब निकलते हैं उनके साथ और रास्ते में बहुत सारी मस्ती वगैरह करेंगे। ये मेरा इस सीज़न का पहला व्लॉग है जब मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रही हूँ। एक छोटा सा ही ट्रिप रहेगा पर काफ़ी सारा। हम लोग निकल गए हैं और मामी लोग हमें पिक करने आ रहे हैं। ड्राइवर है हमारे साथ और बस पिक करके हम लोग निकलेंगे तपकेश्वर के लिए। 12 बज गए हैं क्योंकि रामनवमी थी। मैंने पहले नवमी पूजी है, फिर कन्या को खिलाया है। अब हम लोग निकले तो कन्या ऐसे आती हैं कन्या हमारे यहाँ और ऐसे ही चली जाती हैं, जल्दी जल्दी रुकती नहीं है। बहुत फास्टली उनका आज का बहुत बड़ा वो होता है। हम कैप्चर ही नहीं कर पाए, कैप्चर ही नहीं कर पाते एक तो, और दूसरा वो इतनी जल्दी में नहीं, जल्दी जल्दी कर दो, इतनी जल्दी जल्दी कर दो, बस दे दो पैसे दे दो, हम जा रहे हैं। तो गाइज़ ये वाला व्लॉग मैं रामनवमी का व्लॉग के बाद पोस्ट करूँगी एक दिन बाद, क्योंकि वो वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा ही है वो, 2-3 मिनट का, आप लोग ज़रूर देखना। उसके बाद ये वाला व्लॉग आएगा क्योंकि हर व्लॉग को एक अलग उसमें रखना सही है, क्योंकि हमारा ट्रिप का व्लॉग है और वो हमारा घर का व्लॉग है। भी नहीं लंबा हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा। ये ट्रिप अचानक से ही प्लान हुआ क्योंकि हमारा प्लान था आज भूतनाथ टेम्पल जाने का, उसको एक्सप्लोर करने का और वहाँ की कुछ बहुत फेमस चीज़ें हैं तो वो दिखाना था। पर हमारा अचानक से प्लान चेंज हो गया क्योंकि ड्राइवर मिल गया था सुबह, क्योंकि गाड़ी थी अपने पास पर ड्राइवर नहीं था। तो अब हम ड्राइवर के साथ जा रहे हैं टपकेश्वर। ये हमारा प्लान 2 हफ्तों से बन रहा था और 2 हफ्तों से डिले हो रहा था कंटिन्यूसली, पर आज अचानक से बन गया। तो आज हम जाते हैं वहाँ पे। वैसे मुझे गाड़ी आती है चलाने, पर मेरे को कोई देता नहीं है ना गाड़ी चलाने को, बात ये है। तो हमें ड्राइवर का वेट करना पड़ा। तो मैं हैवी ड्राइवर हूँ ना, हैवी ड्राइवर। मम्मी को गाड़ी चलानी आती है पर ऐसा आती है कि या तो कोई स्टीयरिंग संभाल ले या फिर एक गियर संभाल लो, इस तरीके। तो भाई बहुत रिस्की है पहाड़ों पे गाड़ी ऐसे ड्राइव करना। वो चल रहा हम सीधा गंगा जी में। यहाँ पे लोगों ने गेहूँ बो रखे हैं और ये गेहूँ अच्छी तरीके से पक गए हैं, बस थोड़े बहुत टाइम में ऐसी कटाई शुरू। क्या धूप है रे। फाइनली हम लोग कुन्नू के साथ आ गए। रिसेंटली हमारा प्लान चेंज हो गया है। हम लोग तपकेश्वर ना जाते हुए जा रहे हैं लच्छीवाला, क्योंकि तपकेश्वर जाने के लिए हमें सुबह निकलना था और निकले ही 12 बजे। तपकेश्वर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुन्नू ने मुझे एक एरोप्लेन दिखाया जो अभी अभी एयरपोर्ट से फ्लाई करा है और काफ़ी नीचे था और बहुत सुंदर लग रहा था। ये नीचे से देखने में देख सकते हो आप कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। ये पहुंच गए हम लोग अच्छे। अब करो बहुत खाई आंटी और हमने तो बोले हमारे मामा कितने मजा के आए थे। मस्त है यार ये सब। फोटो नहीं खींच रही हो, बहुत बढ़िया है मेरा ब्लॉग। ऐसे बंद कर। तो लच्छीवाला पहुंच गए थे हम लोग यहाँ पे और यहीं पे मामी ने सडनली प्लान चेंज कर दिया। मामी कह रही थी कि यहाँ ना जाके कुंजापुरी चलते हैं, आज रामनवमी भी है, तो इसलिए फिर हम लोग कुंजापुरी के लिए निकल गए थे। और रास्ते में हमें एक बहुत प्यारा सा भद्रकाली माता का मंदिर दिखा। यहाँ पे मोस्टली ऐसी भीड़ लगी रहती है, भंडारे वगैरह चलते रहते हैं यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ से अपने आगे कुंजापुरी के लिए निकल गए थे। कुंजापुरी ज़्यादा टाइम हमें रास्ते में पहाड़ों वाला एरिया भी मिला। प्लेन नहीं था, पहाड़ों वाला एरिया था और पहाड़ों की हालत कुछ इस तरीके की हो रखी थी क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई है। 1-2 बार बारिश पड़ेगी तो ये पहाड़ अपने आप ही हरे भरे हो जाएंगे। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं कुंजापुरी टेम्पल, बस पहुंचने वाले हैं। ये सिंगल रोड का रास्ता है, थोड़ा डेंजरस है। 1600 मीटर हाइट के पे आने के बाद हमें कुछ पहाड़ों का बिल्कुल नेचुरल ग्रीन लुक दिखा जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये यहाँ पे ठुक गई इनकी गाड़ी। पूरे टाइम के बाद हमें यहाँ पे पहाड़ देखे। लोग कहीं का ट्रिप बना रहे हैं तो कुंजापुरी का ट्रिप ज़रूर बनाइए। यहाँ पे
आपको बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ मिलेंगे और माता रानी का खूब अच्छा सा रूप देखने के लिए मिलेगा। फिर हम मंदिर की तरफ बढ़े, आगे प्रसाद लिया हमने, ये मैंने प्रसाद ले लिया है। फिर मैं और मम्मी आगे की तरफ बढ़े, चप्पल वगैरह हमने जमा करी और ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो हमको चढ़ के जाना है। मम्मी और मामी का कुछ इस तरीके का हाल है, थक गए। मेरी भी सांस फूल रही है इस टाइम। बस सीढ़ियाँ हैं तनु ये हमारे आगे चल रही है। 300-400 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम मंदिर पहुंच गए थे और मंदिर के हमने दर्शन करने के लिए एंट्री करी। यहाँ पे हमने अपना नारियल वगैरह छिलवा लिया था और उसके बाद ये एंट्री गेट बना रखा था और रामनवमी में काफ़ी भीड़ थी। यहाँ से हमने जाके अंदर दर्शन करे। काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे दर्शन नहीं हो पाए, पर जितना हुआ उतना सही था, क्योंकि भीड़ में दर्शन सही से नहीं हो पाते हैं। मतलब ज़्यादा देर तक हम वहाँ सिर्फ अपने प्रसाद चढ़ाया और बाहर निकल गए प्रसाद लेके। बाहर से मंदिर का कुछ इस तरीके का रूप था। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए, हमारे काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए, पर बहुत पार्शलिटी भी है अंदर। पर अभी प्लेन से 1600-1700 मीटर हाइट पे आने के बाद कुछ इस तरीके का पहाड़ों का व्यू आता है और ये बहुत ही सुंदर था और ये इतने ऊपर आने के बाद वर्थ इट था। फिर यहाँ पे मैंने कुछ अपनी फ़ोटो वीडियोस क्लिक करी थी। उसके बाद हम यहाँ से वापस चल दिए अपने घर की तरफ। अपना लंच वगैरह करेंगे। हम लंच घर से बना के लाए थे, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। हालत हमारी बहुत बुरी हो चुकी है बस। तो हमने लंच वगैरह कर लिया है, तो अब नरेंद्र नगर की साइड पे हैं हम लोग। तो इधर एक राजा का महल है, अब उसे होटल बना दिया है। तो हम होटल अंदर के बिल्कुल जस्ट सामने एक राजा का महल था, ये किसी अब परचेज़ कर लिया, अब यहाँ पे होटल बन गया है। तो मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर है और कितना सुंदर से डेकोरेट कर। देखो ये कुछ होटल टाइप का है, राजा का महल था और काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा है। आगे तोप वगैरह भी हैं इसमें, देखो जैसे होता था ना पहले राजाओं के टाइम पे, सेम वैसा ही सेटअप है। पूरा राजा महल वाला लुक दे रखा है और ये काफ़ी पीछे तक है। ये इनका पार्किंग लॉन्च टाइप का है ये वाला जहाँ मैं खड़ी हूँ, और ये है इनका लाउन और वो रहा वाटरफॉल टाइप का, उधर गार्डन है। बस बाहर से इतना ही दिख सकता है, मैं इतना दिखा सकती हूँ। उसके अंदर मेरे अभी जाने की परमिशन नहीं है, पर मैंने एक अंकल से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ से जाके दिखा सकते हो कि पूरा व्यू अच्छा आ रखा है, बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा रास्ता है, ये नीचे गाँव तक जाता है और ये है नीचे गाँव और उधर की साइड किसी खेती हो रखी है। और वो गाइस नीचे एक बहुत प्यारा सा बंदर बैठा है। भाग जो भाई, जा रही हूँ, वो भी मुझे देख रहा है, देखो चल चल के खाने को आएगा। ये वाला पेड़ देखो कितना भयंकर तरीके से फैला हुआ है, इसकी जड़ें कितनी बुरी तरह फैल रखी हैं। तो खूब सारी मस्ती करने के बाद और माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल दिए हैं घर को। और यहाँ से कुछ ऐसा लगता है, नीचे ऋषिकेश, तपोवन, रामझूला साइड का बसावट काफ़ी ज़्यादा बसावट है, देख सकते हो आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।